नमस्कार दोस्तों, मैं दिल नेगी, आप देख रहे हैं द नेगी। आज हमारे ग्राम बिक्कावाला में हमारे जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है अवेयरनेस जो है जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ड्रोन जो चल रहे हैं रात में, आजकल आपने सुना होगा, बहुत न्यूज में आ रहा है कि ड्रोन जो है उड़ाए जा रहे हैं। उसके सिलसिले में एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या वो हमें बताते हैं इसके बारे में। नाम प्रमोद कुमार सिंह है और मैं जल्दी में ही 1 महीना हुआ आपकी चौकी पे आया हूँ। आते बार कितनी व्यवस्था होगी, काम शुरू हो गया, पेंडिंग काम मिल गया तो मैं आपसे ज़्यादा मुलाकात नहीं कर पाया। आज समय निकला, सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आपसे मिलने का। तो आपसे किन्हीं बिंदुओं पे 2 बात हो जाएंगी। वैसे तो पुलिस और पब्लिक एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं, एक दूसरे का सामंजस्य होना ही चाहिए। मिलजुल के ही सब काम चलते हैं। कोई भी व्यवस्था हो उसे पुलिस को बनाने के लिए पब्लिक की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। बिना जनता के सहयोग के मैं समझता हूँ कोई काम हो नहीं सकता। पुलिस हम कोई अंतर्यामी नहीं है कि हम भगवान जी ने कोई हमें स्पेशल शक्ति ऐसी दे दी कि हम जो चाहे वो कर लें। जनता के सहयोग से ही सब काम होते हैं और जनता का समर्थन जब होगा तो सब काम अच्छे होंगे। बिल्कुल। हम इन बिंदुओं पे बात करेंगे। एक तो ड्रोन की अफवाह चल रही है कि ड्रोन यहाँ था, ड्रोन वहां था, यहाँ घूम रहा था। दूसरा, रात में आदमी दिखाई देने वाली चर्चा है कि आदमी इस गांव में थे, आदमी उस गांव में थे, चोर इस गांव में थे। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ होता नहीं, उसकी रूमर ज्यादा फैल जाती है और कई बार होता भी है लेकिन कम होता है, उसे बढ़ा दिया जाता है। तो बात यह है कि जो ड्रोन वाला सिस्टम है, अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की है कि ये ड्रोन वाला सिस्टम एक भ्रामक है, कुछ नहीं है। ये ड्रोन की कीमत बताते हैं कि बहुत महंगा आता है, वो 10 लाख का ड्रोन आता है अच्छी क्वालिटी का, और उसे उड़ा के छोड़ देना, मैं समझता हूं कि किसी की इतनी पावर या ताकत नहीं है कि अपने 10-5 लाख रुपए ऐसे ही वेस्ट कर दे। सुनने में ये आ रहा है कि ये एक खिलौना टाइप ड्रोन है जो 1000-1500 की रेंज का आता है। 1-2 जगह ये दिखाई भी दिया, मिला भी कहीं गिरा हुआ बैटल। इसे कुछ लोग उड़ा के छोड़ देते हैं मस्ती के मूड में, उससे लोगों में दहशत का माहौल पैदा हुआ है। असली ड्रोन जो होता है वो बहुत महंगा होता है और उसे उड़ाए रात में क्यों उड़ाएगा कोई, किस उद्देश्य से उड़ाएगा? और अगर कोई उद्देश्य है तो उद्देश्य वो होना चाहिए जिससे उसे कुछ कामयाबी मिल रही हो व्यक्ति को जो उड़ा रहा है। वो जो लाइट दिखती है, एक आध बार मैंने भी देखी वो लाइट, रात में गश्त करते हुए मैंने भी एक लाइट देखी। वो बहुत ऊंचाई पे होती है लाइट। उस ऊंचाई से वो लाइट जो है हमारे गांव को या शहर को, मैं समझता हूँ, फोकस नहीं कर सकती, इतनी हाइट उसकी होती है। शहर को या गांव को फोकस करने के लिए हाइट नीचे होनी चाहिए। अगर हमें मान के चलो गांव को देखना है तो उसे गांव के समीप ला के उड़ाया जाए तो गांव को वॉच करेगा। और अगर जा रहा है 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे, 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे, तो मैं समझता हूँ गांव को वॉच नहीं कर पाएगा। तो सुनने में ये आया है, देखा तो मैंने, लेकिन कई जगह सुना है कि वो एक खिलौना है, उसकी कीमत 1500-1600 रुपए की है। कुछ लोग उसे मस्ती में से उड़ा के छोड़ दे रहे, वो कहीं का कहीं जाके गिर जा रहा। असली ड्रोन वो नहीं है, ये बात, इस बात की पुष्टि हुई है, अधिकारियों ने की है। फिर भी अगर ड्रोन भी है तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रोन अगर कोई है या कोई भी चीज है, डरने की आवश्यकता नहीं है, संगठित रहने की जरूरत है। और कई गांवों में संगठित रहने की आवश्यकता है, भ्रमित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कोई भी समस्या आती है, अगर हम संगठित हैं तो हम उसका सामना बड़ी आसानी से कर लेंगे। और हम में संगठन नहीं है, मान के चलो अभी कोई समस्या आई, ड्रोन ही है, या मान के चलो रात में 2 आदमी अनभिज्ञ कहीं दिखाई दिए, तो अगर हम सब एक हैं, उन्हें पकड़ के उनसे पूछेंगे भैया कौन हो, कहाँ से आए,
उनकी जांच करेंगे, उससे क्लियरिटी हो जाएगी कि वे कौन है। कई बार ऐसा हो जा रहा है, मुसाफिर चला जा रहा है और गांव वाले 4-6 मनचले लड़के रोड पे खड़े हैं, उसे रोक लिया, हाँ भाई बता कहाँ जा रहा है। वो कुछ बोल नहीं पाया, उसमें इतनी दहशत का माहौल पैदा कर दिया, उसे इतना डरा दिया कि वो कुछ बता ही नहीं पाता। फिर पुलिस को फोन कर दिया, धीरे से 200 आदमी इकट्ठा हो गए वहां पे। बाद में पता लगा कि वो तो पास के गांव में अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था। है तो इन चीजों में कोई फायदा नहीं है। कोई भी काम करो उसकी पुष्टि जरूर कर लो एक बार कि इसमें क्या सत्यता है क्या झूठ है। किसी को भी काम को करने से पहले, अभी हम रात में गश्त करते हैं, अब जितने भी हमारे गांव हैं आसपास के, जिन गांव में से हम निकलते हैं वहां हम देखते हैं और हमने भी लोगों से बताया हुआ है कि भाई सतर्क रहो और अपने गांव की निगरानी खुद करो। सभी लोग गश्त कर भी रहे हैं, गांव वाले गश्त भी कर रहे हैं, हम जाते हैं हमारे साथ भी गश्त करवाते हैं और फिर हम एक गांव को अलर्ट करके दूसरे गांव में निकल जाते हैं। तो प्रत्येक गांव में ये देखने को और सुनने को मिल रहा है, गांव के लोग कह रहे हैं कि साहब इस कोने में 5 आदमी देखे थे, दूसरी टीम कहेगी साहब इधर थे 6 आदमी, तीसरी टीम कहेगी साहब इधर थे। तो मैं समझता हूँ इतने लोग नहीं हो सकते, चोर इतने नहीं घूम सकते। ऐसा नहीं है कि चोर नहीं है दुनिया में, चोर होते हैं, चोरी भी होती है, लेकिन ये एक तरीके से इतने जो अफवाह फैल गई इसमें 100% सत्यता नहीं है। हमें झूठ भी नहीं मान लेना चाहिए किसी बात को, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, अपने गांव की निगरानी करते रहने की जरूरत है। ऐसा ना हो हम बिल्कुल मतलब निश्चिंत होकर सो जाएं तो घटना हमारे गांव में हो जाए, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता है। इसमें पुलिस प्रत्येक रात्रि हर गांव में घूम रही है, रात में कुछ लोग घरों में सो रहे हैं तो हम लोग सड़कों पे घूमते हैं, सब लोग हमें नहीं देख पाते, जो रोड पे मिलते हैं वो हमें देख लेते हैं। तो कुल मिला के ये है कि हम अकेले कामयाबी हासिल नहीं कर सकते कहीं भी, जब तक हमें गांव वालों का, जनता का सहयोग नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो मेरा सभी से अनुरोध ये है कि अपने गांव में एक टीम का गठन कर लें, नए लड़कों की टीम बना लें और कुछ समझदार लोग भी उनके साथ रहें, बुजुर्ग लोग जो है गलत करने से कंट्रोल करते रहें। जैसे बच्चे हैं हुड़दंग करते हैं तो उनके साथ बुजुर्ग आदमी है तो उन्हें समझाएगा नहीं बेटे ये काम गलत है, ऐसा मत करो। अगर अकेले लड़के ही लड़के हैं तो उन्हें कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, तो उनके साथ अनुभवी व्यक्ति की भी जरूरत है। और अपने गांव में जो है, अपने गांव में पहरा लगाने की आवश्यकता है। सब जगह चर्चाएं चल रही हैं कि आदमी आ रहे हैं, तो हो सकता है भाई क्या पता हमारे गांव में कोई आ जाए। ऐसा नहीं है कि निश्चित ही आएगा कोई, लेकिन निगरानी करने की और सतर्क रहने की जरूरत है। और ड्रोन से मतलब डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है ड्रोन। और मेरा नंबर ले लो सभी लोग, मैं रात में 11 बजे से 4 बजे तक घूमता हूँ रात में, दिन की जो ड्यूटी है वो करता ही। तो अगर रात में आपको कोई डाउट हो किसी प्रकार का, गांव में कोई शंका हो कि भाई कोई डाउटफुल व्यक्ति घूम रहा है या इधर से चोर आया या कोई भी बात है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं तुरंत आपसे यहीं आके मिलूंगा। सबसे पहले अपना अपना फोन निकाल लें जिसके पास फोन है, और मैं नंबर बोलता हूँ सामूहिक रूप से, सभी नोट कर लें मेरा नंबर। सभी मेरा नंबर नोट। मनदीप भाई कोल्ड ड्रिंक बांटो जरा। कोई नहीं, पी लेंगे कोल्ड ड्रिंक अभी। कोई नहीं। 98 97 62 3 007, ये मेरा नंबर है। प्रमोद कुमार सिंह मेरा नाम है, मैं आपका चौकी इंचार्ज हूँ और मैं हमेशा आपसे कदम से कदम मिला के चलूंगा, आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। आप मेरा सहयोग करें और मैं भी आपका पूरा सहयोग करूंगा हर काम में, ठीक है। अभी आपको कोई अपना मशवरा, अपनी राय देनी हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, सभी लोग गांव के बैठे हुए हैं, तो आप मुझे बताइए कोई बात। तो दोस्तों ये थी जो हमारे ग्राम में आज जो है हमारे एसआई प्रमोद जी द्वारा और कांस्टेबल सुरेश जी द्वारा जो है इसको ड्रोन के बारे में जो है जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है पुलिस द्वारा, वो चलाया गया।
और उसमें जो है बताई गई बातें सारी कि ड्रोन जो है किस तरह से कुछ लोग खिलौना चला रहे हैं और वो ड्रोन का समझ करके लोग उसमें भय कर रहे हैं। और ये जो है सिर्फ हमारे ग्राम में नहीं बल्कि यूपी के 5 जिलों में जो है इस तरह की समस्या चल रही है और इससे जो है गांव वालों को जो सतर्क रहने की जरूरत है, इसके बारे में पुलिस वालों ने हमें बताया। और अगर आपको जो है हमारे प्रयास और हमारी वीडियोस पसंद आती है तो जरूर जो है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल द नई को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।